13 गति एवं समय करते हुए हम मंद अथवा तीव्र गति के बारे में पढ़ चुके हैं। चाल के विषय में हम पढ़ चुके हैं। समय की माप पढ़ी थी हमने। समय और चाल के मात्रक पढ़े थे और चाल मापना हमने पढ़ा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्रियाकलाप 13.3 पढ़ते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 13.3 चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1-2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह में बारी बारी से दोहरा। सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये है सारणी 13.3। समूह का नाम, गेंद द्वारा नापी गई दूरी, लिया गया समय, चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। तो बच्चों, इस तरह हमने चाल देखनी है। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे गए समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आप स्वयं इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करना या छोड़ना करने वाले रॉकेट्स प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितने गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रोसेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। 1 माइक्रोसेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है बच्चों। 1 नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय में मापने की युक्तियों का उपयोग होता है, वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं बच्चों। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय कुछ शताब्दियों तथा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के प्रास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है बच्चों? तो बच्चों, अब हम देखते हैं ये सारणी 13.4। सारणी 13.4 में बच्चों कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल दिखाई गई है। जैसे बाज की चाल दिखाई गई है 320 किलोमीटर प्रति घंटा, चीता की 112 किलोमीटर प्रति घंटा, ब्लू फिश की 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा, खरगोश की 56, गिलहरी की 19, घरेलू चूहे की 11, मानव की 40, भीमकाय कछुए की 0.27, घोंगा की 0.05। तो बच्चों, अब इसमें दिखाया गया है बाज की जो चाल है 320 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कैसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 320 को 1000 से गुना करेंगे और उसको भाग करेंगे 3600 से। 60 गुना 60 और ये चाल किस में परिवर्तित हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड से। इसी तरह तुम सारी चाल को
मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करके अपना अभ्यास कर सकते हो बच्चों। आपको केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल गुना समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चल सकती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी कहते हैं बच्चों। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर या पथ मापी कहते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, कार का डैशबोर्ड दिखाया गया है जिसमें चाल मापी लगा हुआ है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि यह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। यह देखिए बच्चों, सारणी 13.5। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक ढंग है, हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए यह पता लगाएं कि इस दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं बच्चों। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्ता रेखा या पाई चित्र 13.9 है। चित्र 13.10 में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। देखिए बच्चों, ये चित्र 13.8 में जो ग्राफ है ये है स्तंभ ग्राफ। और जो ये चित्र दिखाया गया है 13.9 वायु का संगठन, ये होता है बच्चों वृत्तारेख या पाई चित्र। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। ये बच्चों, ये है 13.10 रेखा ग्राफ, जिसमें इधर भार है एक तरफ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है आयु वर्षों में। तो बच्चों आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं कीजिए। क्षैतिज रेखा पर x-OX अंकित कीजिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y-OY' अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं बच्चों। x-OX' तथा y-OY' का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे बच्चों। तो ये है चित्र 13.11 ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इसी दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं बच्चों। तो देखिए ये सारणी है 13.6। कार की गति है 0 समय है तो दूरी 0, 1 मिनट है तो 1 किलोमीटर, 2 मिनट है तो 2 किलोमीटर दूरी, 3 मिनट है तो 3 किलोमीटर, इसी तरह 5 मिनट है तो 5 किलोमीटर। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है।
तथा y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है? x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए बच्चों। ग्राफ पेपर पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाना इस प्रकार हो सकते हैं। समय जो है 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी जो है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र 13.12 में दर्शाया गया है। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। तो बच्चों चित्र 13.12 में ग्राफ बनाना सिखाया गया है। इधर हमने एक तरफ दूरी ली है और दूसरी एक्सिस पे हमने लिया है समय। तो सारणी 13.6 के क्रम संख्या 1 के प्रश्न में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी 0 है। मानो के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो के इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। तो बच्चों वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। चित्र 13.12 इस प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है बच्चों। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है बच्चों। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना चित्र 13.12 और चित्र 13.13 में दर्शाया गया है। हमें x अक्ष तथा y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है, तो ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है बच्चों। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखिए चित्र 13.13 में बस की गति दर्शाता हुआ एक ग्राफ। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है बच्चों।
उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण उस बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हमें x अक्ष पर उस समय के संगत बिंदु अंकित करते हैं जो कि चित्र 13.14 में दिखाया गया है। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। वह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। बच्चों, y अक्ष पर बिंदु B की संगत दूरी OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? बच्चों, ये देखिए 13.14 में है बस की गति का दूरी समय ग्राफ। तो बच्चों, ये इसमें दिखाया गया 8:15 AM पर कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर, जो कि हमें ये डैश डैश लाइनों द्वारा दिखाया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।